राम राम दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से जीवन में ऐसा सौभाग्य आया है, ऐसा शुभ दिन आया है कि उनके दर्शन करने उनकी जन्मभूमि अयोध्या जाया जा रहा है। और ये भी मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। हमारे प्रिय जीजा जी जो ड्राइव कर रहे हैं इस समय गाड़ी, एक बार देख लीजिए। तो हमारे जीजा जी राहुल जी हैं। राहुल जीजा हमें जो है अयोध्या ले जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, वहाँ पे वीडियो बनाएंगे और साथ ही लोगों से प्रतिक्रियाएं भी लेंगे कई तरह की। और यूपी चुनाव आ रहे हैं तो यूपी चुनाव से संबंधित प्रतिक्रियाएं भी इस वीडियो ब्लॉग्स में होंगी। तो हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल हम रास्ते पर हैं, प्रभु श्री राम के धाम पहुंचने के रास्ते पर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज के समय में सबसे कीमती होता है समय, और अपना बहुमूल्य समय निकाल के किसी को देना ये बहुत बड़ी बात है। और इससे मैं गदगद हूँ। हमारे जीजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए, आपने हमारे लिए समय निकाला। क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों, हमारे दर्शकों से? कहिए कुछ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से भगवान लहराया जाए, जिससे कि और मथुरा नगरी और भी जगह ऐसी विकास हो। और तो कोई है नहीं अपना भारतवर्ष में ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई नेता जो यूपी को चमका सके। ये काम केवल योगी जी के हाथों में है। अच्छा। वही चमका सकते हैं। तो जीजा जी का कहना है कि भगवा जो है, भगवा जो रंग है वो विकास का रंग है। आप यही कहना चाह रहे हैं? भगवा रंग विकास का रंग है, समृद्धि का रंग है। तो आपके हिसाब से मतलब तो लग रहा है कि योगी जी फिर भगवा लहरा रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। और लोगों को मौका नहीं देंगे। और कोई आए तो सामने। हमने देखा कोई है, हम विकास करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा वो आगे आएगा। हमने देखा कि जहां आपका घर है गोमती नगर में, पत्रकारपुरम के पास, वहीं पास में एक 17 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है पार्क है, जो कि अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। तो काम तो उनके भी काफ़ी है। ऐसे आपने देखा हो लखनऊ में एक अम्बेडकर पार्क भी है, जिसको मायावती जी ने बनवाया था। हाँ। जिसमें आपने सुना हो 600 करोड़ रुपए के हाथी लगवाए गए थे। हाँ। उसी तरह से अखिलेश यादव जी ने उन्हीं की तर्ज पर जनेश्वर में इस पार्क बनवाया। अच्छा। जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उसमें लाइटिंग के ऊपर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, केवल लाइटिंग के ऊपर, जिसको तो ये सब जनता के पैसे का आपको नहीं लगता कि मिसयूज है? मिसयूज है, और कुछ किया जा सकता है ना उस पैसे का। और भी जैसे योगी जी भी आके और पार्क बनवा सकते थे और कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया जनता के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे यातायात के साधन, रोड हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट गुंडागर्दी, जो वसूली हुई थी, गुंडागर्दी थी, वो सब खत्म की। आज आप देखो कि योगी जी की सरकार में आपको यूपी जो पहले भय की नगरी कहा जाता था, उसको निकाल दिया गया। भय शब्द ही खत्म कर दिया गया। आप कहीं पे भी किसी भी टाइम घूम सकते हैं। पहले आप 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकालते थे कि गुंडागर्दी इतनी थी। आज आप रात के 9 बजे, 10 बजे कभी भी आइए। अच्छा। कितना भय खत्म किया है। और जब जनता के अंदर से भय निकला है तो जनता आगे आना स्टार्ट की, और उसने अपना खुद का कारोबार करना स्टार्ट किया कि अब वो भय मुक्त है कि हम कारोबार कर सकते हैं। पहले कारोबार करने के लिए उनको डर रहता था कि हम कारोबार तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, वसूली वाले पहले आएंगे। भय मुक्त, जीजा जी का कहना है कि भय मुक्त माहौल बनाने में योगी जी सफल हुए हैं। आपने कारोबार की बात की, लेकिन कारोबार जैसी बातें जब होती है तो ये प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि महंगाई बहुत चरम पर है और रोजगार उतना नहीं है अपेक्षित जितना होना चाहिए लोगों के पास। क्या कहेंगे? रोजगार का आप देखिए, पहले रोजगार आता था गुंडागर्दी का। अब रोजगार है आपका कामदारी का। अच्छा। अब जो
शिक्षित है, जो योग्य है, हाँ, वो उसको रोजगार मिल रहा है। अच्छा। तो एक ये अच्छी पहल है कि अगर रोजगार कम दिख रहा है, हाँ। इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप करना है, आपको अपने आप के और शिक्षित बनाना है और योग्य बनाना है। यो रोजगार है, हाँ। लेकिन हम उस कैटेगरी तक पहुंचने के लिए हमको मेहनत करनी है। पहले ये मेहनत गुंडागर्दी में लगती थी, अब ये लग रहा है कि अब सभी लोग शिक्षित होने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में रोजगार भी सभी के पास होगा, जिनके पास नहीं है उनके पास भी रोजगार होगा। और महंगाई देखिए कि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसमें महंगाई एक बहुत बड़ा सूत्रधार है। अच्छा। महंगाई हमको दिख रही है कि पहले हमको 2 रुपए का अनाज मिलता था, हाँ। आज वो अनाज 10 रुपए का मिल रहा है। हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन पहले जो 2 रुपए का अनाज मिलता था, हाँ। वो आपको बिना किसी रजिस्ट्री के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्री के आपको लूट वाला दिया जाता था। अब लूट का सामान आपको 2 रुपए का मिले, फ्री का मिले या 10 रुपए का मिले, वो लूट का सामान है। ये पेपर वर्क के साथ आपको सामान मिल रहा है कि आपके पास प्रूफ है कि ये कहीं से चोरी किया हुआ सामान नहीं है। तो जब भी किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट्री होती है, उसमें आपको रेट तो बढ़ेंगे। वही डिफरेंस है कि हमको महंगाई दिख रही है। मतलब कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे महंगाई रूपी राक्षस का वध किया जा सके। मतलब महंगाई हमने देखा कि अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, हमारी उम्र के होते हुए, या हम जो बुजुर्गों से भी पूछते हैं, जानते हैं, तो सब लोग कहते हैं हर जमाने में अपने हिसाब से महंगाई रही है। बिल्कुल, है ना। महंगाई बढ़ती है तो चीज़ें भी बढ़ती हैं। हालांकि मैं महंगाई का पक्षधर नहीं हूँ, मैं आपको साफ कर दूँ। मैं एक धारणा के बारे में बता रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। और इसके अलावा एक मतलब ये कहा जाता है कि मोदी जी देश के लिए ज़रूरी हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है। सही बात है। आप देखिए मोदी जी का कार्य देखिए। हाँ। मोदी जी ने अपने भारतवर्ष को एक किस तरक्की पे विश्व में कहाँ खड़ा किया हुआ है, और हम कहाँ पर थे पहले, आज हम कहाँ हैं। आज ही आपने देखा हो यूनिकॉर्न जैसी संस्था ने भारतवर्ष को 30 नंबर पे ला दिया, जो यूके को पिछाड़ के आगे हुआ है। अच्छा। जिसमें मोदी जी की एक योजना चली थी। उस योजना के थ्रू सभी ने अपना व्यापार स्टार्ट किया, सभी ने अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्टअप किया। तो आज भारत 30 नंबर पे उस यूनिकॉर्न लिस्ट में आ गया। अच्छा। और इसी तरीके से आप देखिए कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पे भारतवर्ष का नाम तक नहीं था। आज इंटरनेशनली हर संस्था में एटलीस्ट हम कुछ नंबरों के साथ खड़े हुए हैं। एटलीस्ट उस लिस्ट में हम लोग आ गए। मेरे दर्शकों को थोड़ा आप बता दें, यूनिकॉर्न लिस्ट जो है वो है किस लिए है? यूनिकॉर्न लिस्ट एक संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि आपका कोई भी बिजनेस जो आपने सेल्फ स्टार्टअप से स्टार्ट किया हुआ है, उसका जब 1 मिलियन टर्नओवर स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंपनी को एक यूनिकॉर्न कंपनी संस्था के अंदर जोड़ दिया जाता है। अच्छा। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो 1 मिलियन का टर्नओवर कर रही है, वो यूनिकॉर्न का पार्ट हो जाती है। अच्छा। तो आज की डेट में अगर देखेंगे तो भारत में लगभग 56 संस्थाएं ऐसी हैं, कंपनीज ऐसी हैं जो स्टार्टअप के बाद 1 मिलियन का टर्नओवर करके यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो गई है। स्टार्टअप किसी भी चीज़ का स्टार्टअप तो बहुत अच्छी बात है, और मोदी जी का यही प्रयास रहता है। उनके भाषणों में हमने देखा है कि वो स्टार्टअप्स पे बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल, है ना, यही वजह हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो एक लोगों के अंदर एक भावना जागी है कि हमको भी कुछ करना है। पहले क्या होता था, डर का माहौल इतना होता था कि लोग आगे बढ़ने के लिए सोचते थे कि हम आगे जाएंगे फिर हमको रोक दिया जाएगा।
आज वो डर खत्म है। आज हम कुछ भी कर सकते हैं कि हमको जो भी अच्छा काम करना है वो हम आगे ला सकते हैं, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले गुंडागर्दी थी, वो लोग रिप्रेजेंट करते थे कि हम हैं गुंडा। आज ऐसा माहौल है कि हम हैं जनता। अच्छा। हमारा लीडर है मोदी, हमारा लीडर है योगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों में मोटिवेशन आया, मनोबल बढ़ा है। बड़ा है। चलिए, ये जीजा जी का व्यक्तिगत सोचना है, उनकी टिप्पणी है। और आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है हमारे दर्शकों की, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हो तो। नहीं, आगे अयोध्या धाम चलते हैं, देखते हैं वहाँ का मिजाज कैसा है। हाँ बिल्कुल, मिजाज जानेंगे और बीच बीच में ज़रूरी इनपुट इस वीडियोस में हम डालते रहेंगे, इसमें डालेंगे या फिर और वीडियोस बनाएंगे। तो आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय राम।